नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। जी सवाल ये है जी कि क्या हम अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में बस खड़े हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वाकई आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ हासिल कर रहे हैं एक मजबूत इरादे के साथ। हाँ यही। और ये सवाल सीधे हमें बाइबल की एक बहुत कह सकते हैं शक्तिशाली तस्वीर की तरफ ले जाता है, दाऊद और बाल पराजीम। हाँ, 2 शमूएल अध्याय 5 में जब दाऊद देखता है कि परमेश्वर ने कैसे उसके दुश्मनों पर जय दिलाई, तो वो कहता है कि यहोवा मेरे सामने ऐसे टूट पड़ा जैसे पानी टूट पड़ता है। बिल्कुल। और उसी जगह का नाम पड़ा बाल पराजीम, मतलब सफलताओं का स्वामी या बाधाओं को तोड़ने वाला। बाधाओं को तोड़ने वाला। ये कोई हल्की पुल्की जीत नहीं है। ये तो जैसे कोई बांध टूट गया हो, पानी की जबरदस्त बाढ़। हाँ, कोई पतली सी धारा नहीं बल्कि एक सैलाब। पर यही एक उलझन सी लगती है। अगर परमेश्वर ऐसा जबरदस्त ब्रेक थ्रू देने वाला है, तो फिर कई बार अपनी जिंदगी में हम खुद को बस बहती लकड़ी जैसा क्यों पाते हैं? सही कहा, जैसे बस धारा के साथ बह रहे हैं, कोई दिशा नहीं, कोई जोर नहीं। कुछ स्रोतों में इसे बस स्टॉप विश्वास या बहती लकड़ी वाला विश्वास कहा गया है। हाँ, बस स्टॉप विश्वास। जैसे बस स्टॉप पर खड़े हैं, पता नहीं कौन सी बस आएगी या कहां ले जाएगी। और आज हम इसी के उलट उस सक्रिय, उस दृढ़ निश्चय वाले विश्वास पर बात कर रहे हैं, जो सिर्फ इंतजार नहीं करता। हम कुछ धार्मिक लेखों और उपदेशों के हिस्सों को देखेंगे जो बाइबल की ही बातों पर आधारित है। जी, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये दृढ़ निश्चय वाला विश्वास अंदर से कैसा लगता है और बाहर कर्मों में कैसे दिखाई देता है। और सबसे जरूरी, परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने से इसका क्या ताल्लुक है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। वो सबसे पहली बात जो ये स्रोत सामने रखते हैं वो है इस दृढ़ निश्चय की जरूरत। मतलब ये अंदर से आना चाहिए पहले। ये जो फर्क है निष्क्रिय इंतजार और सक्रिय खोज में, ये बहुत बड़ा है। परमेश्वर शायद ये नहीं चाहता कि हम बस बैठे रहें। बिल्कुल नहीं, वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है फिलिपियों का 3 अध्याय आयत 13 और 14 पौलुस कुछ ऐसा ही कह रहा है ना। हाँ, वो कहता है, मैं ये नहीं समझता कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यहाँ देखिए, भूलना, आगे बढ़ना, दौड़ना, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, स्थिर रहना नहीं। और ये पीछे की बातों को भूलना, ये बहुत अहम है। इसमें सिर्फ हमारी गलतियां या असफलताएं नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि हमारी पिछली कामयाबियां भी कभी कभी वही हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये कैसे? भी ट्रॉफियां लेकर भाग रहा हो, वो तो बोझ बन जाएंगी ना। हाँ, बात तो सही है। एक स्रोत में गेंदबाजी गेंदों से भरे बैग का उदाहरण दिया है। जैसे कोई बॉलर पुरानी जीती हुई गेंदों का बैग लेकर दौड़ रहा हो, चाहे कितनी भी अच्छी गेंदें क्यों ना हो, दौड़ में तो वो सिर्फ वजन है। बिल्कुल। और इब्रानियों 12:1 भी कुछ ऐसी बात करता है। कहता है, हर एक बोझ और पाप को उतार फेंको। हाँ, बोझ और पाप, इन दोनों में फर्क है ना? बहुत जरूरी फर्क है। पाप वो है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, जिसके लिए हमें माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है। ठीक है। लेकिन बोझ जरूरी नहीं कि पाप हो, पर वो हमें धीमा जरूर कर देता है, हमारी रफ्तार कम कर देता है। तो आजकल के हिसाब से ये बोझ क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। शायद बहुत ज्यादा नकारात्मक खबरें देखना या सुनना जो मन में चिंता भर दे, या ऐसे रिश्ते जो हमें ताकत देने की बजाय थका देते हों, या फिर अंदरूनी बोझ जैसे मन में किसी के लिए कड़वाहट पाल रखना या खुद पर तरस खाते रहना। ये सब बोझ है। मतलब अगर हमें वो बाल पराजीम वाली सफलता चाहिए जो जबरदस्त है, तो पहले ये अंदरूनी बोझ हटाने होंगे। ये तैयारी का पहला कदम हुआ। बिल्कुल। और इसी तैयारी में दूसरी चीज आती है, एक अटूट संकल्प, एक पक्का इरादा। स्रोतों में यशाया 50:7 और लूका 9:51 का जिक्र है, जहां चमक पत्थर की तरह मुख दृढ़ करने की बात कही गई है। ये क्या है? चमक पत्थर जैसा। ये एक जबरदस्त तस्वीर है। चमक पत्थर बहुत सख्त होता है, आसानी से टूटता नहीं। तो अपना मुख चमक पत्थर जैसा करने का मतलब है इरादे में एकदम पक्का हो जाना, अटूट, दृढ़। चाहे जो भी हो जाए, पीछे नहीं हटना। हाँ, ये उस अंदरूनी विश्वास से जुड़ा है कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर साथ है। 1 कुरिन्थियों 15:58 भी तो यही कहता है, दृढ़ और अचल रहो। भजन संहिता 57.7 में भी दाऊद कहता है, मेरा मन स्थिर है, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। हाँ, ये स्थिरता जरूरी है।
ये उस हालत से बिल्कुल अलग है जिसका जिक्र इफिसियों 4:14 में है कि हर एक उपदेश के झोंके से इधर उधर उछाले जाना। जिसका विश्वास पक्का है वो हर हवा से डगमगाता नहीं। तो ये हुई अंदर की तैयारी, अतीत को भूलना, बोझ उतारना, मन पक्का करना। लेकिन क्या ये सिर्फ मन में सोचने की बात है या इसका बाहर दिखना भी जरूरी है? बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर याकूब 1:22 की बात बहुत बहुत मायने रखती है। क्या कहता है याकूब? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देना, ये बात थोड़ी गहरी है। हाँ, क्योंकि सिर्फ सुन लेना, सहमत हो जाना पर उसे अमल में न लाना, ये एक तरह का खुद को धोखा देना ही है। फ्रोत में वो जिम सेल्फी वाला उदाहरण दिया था, वो मुझे काफी सही लगा। हाँ, बताइए ना। जैसे कोई जिम के बढ़िया कपड़े पहनकर जाए, शीशे के सामने अच्छी सी सेल्फी ले, सोशल मीडिया पर डाले, #फिटनेस गोल्स लिखे, लेकिन असल में कसरत ना करे, वजन ना उठाए। हाँ, तो वो तैयार दिखता है पर असल में कुछ बदल नहीं रहा। क्या आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम बातें सुने, सहमत हों पर करें कुछ नहीं? ये बिल्कुल सटीक मिसाल है। सिर्फ मानसिक रूप से सहमत हो जाना बिना कर्म के, वो आत्मधोखा है। और ऐसा विश्वास जो कभी कर्म में नहीं बदलता, वो फिर वही बहती लकड़ी जैसा है, निष्क्रिय। लेकिन जो दृढ़ निश्चय वाला विश्वास है वो सक्रिय होता है, वो कुछ करता है। हाँ, वो आगे बढ़ता है, वो बनाता है, वो पहल करता है। और पुराने नियम में हमें इसके बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलते हैं जो दिखाते हैं कि ये कर्म असल में कैसा दिखता है। जैसे नेहमाइया का, है ना, जब दुश्मन उसे यरूशलेम की दीवार बनाने के काम से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, उसे बुला रहे थे कि आओ हमसे मिलो, बात करो। तो उसका जवाब क्या था? नेहमाया 6:3 में वो कहता है, मैं तो भारी काम में लगा हूं इसलिए उतर नहीं सकता। ये काम क्यों बंद रहे जब मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास उतर आऊं? क्या जबरदस्त फोकस है, क्या दृढ़ संकल्प। भटकाने वाली चीजों को साफ नहीं कह देना। और दानियल को देखिए, उसे शेरों की मांद में डाला गया, वो तो बाद में हुआ। हाँ, उससे बहुत पहले दानियल 1:8 कहता है कि उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो राजा के यहाँ का अपवित्र खाना खाकर खुद को अशुद्ध नहीं करेगा। बिल्कुल, उसका संकल्प संकट आने पर नहीं बना, वो पहले से तय था। ये दिखाता है कि दृढ़ता पहले से लिए गए फैसलों में होती है। यहोशुआ का भी जिक्र है, जब उसे बड़े बड़े दुश्मन और मुश्किल हालात का सामना करना था। हाँ, कनान देश में प्रवेश करना था। तो परमेश्वर ने उसे यहोशुआ 1:9 में क्या कहा? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ शक्ति और साहस का स्रोत क्या है? अपनी हिम्मत नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति, ये जानना कि वो साथ है। और शायद सबसे सबसे ज्यादा छू जाने वाला उदाहरण अय्यूब का है। ओ हाँ, अय्यूब। सब कुछ खो दिया, भयानक दुख और पीड़ा से गुजरा, फिर भी अय्यूब 23:10-11 में उसका विश्वास देखिए। वो कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं हूं, जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरा पग उसके पीछे पीछे बना रहा, मैं उसके मार्ग पर बना रहा और उससे न हटा। सोचिए, इतने दुख और उलझन के बीच भी उसका संकल्प उसे सोने की तरह निखार रहा था। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। नहीं, स्रोत इन्हें खाके या ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये दिखाते हैं कि सच्चा विश्वास सिर्फ मानना नहीं है, वो टिका रहता है, वो भटकावों का सामना करता है और मुश्किलों में भी आगे बढ़ता रहता है। ये हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बनने की तरफ ले जाता है। और यही करने वाले बनने का सिद्धांत हमें मत्ती 11:12 की एक बहुत ही अहम और थोड़ी मुश्किल लगने वाली आयत तक ले जाता है। हाँ, वो आयत जहां यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और जोर करने वाले उसे छीन लेते हैं। जी, पहले बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, शायद थोड़ा हिंसक भी। छीन लेना, ये शब्द थोड़ा नकारात्मक सा लगता है। हाँ, ये सच है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा की बात हो रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यहाँ मूल यूनानी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। जब हम उन शब्दों को देखते हैं जो यीशु ने इस्तेमाल किए, तो मतलब काफी बदल जाता है। अच्छा, कैसे? जो शब्द है बियाजेताई, जिसका अनुवाद जोर होता रहा है, उसका एक मतलब ये भी है कि राज्य खुद बड़ी ताकत से आगे बढ़ रहा है, वो निष्क्रिय नहीं है। राज्य खुद एक शक्ति है जो आगे बढ़ रही है, फैल रही है। अरे, तो ये राज्य पर हमला नहीं हो रहा बल्कि राज्य ही जोर से आगे बढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ, और फिर जो दूसरा शब्द है बियास्टेस, जिसका अनुवाद जोर करने वाले किया गया है,
वे लुटेरे या हमलावर नहीं हैं। तो फिर कौन है? वे वो लोग हैं जिनमें एक जबरदस्त इच्छा है, एक पवित्र लगन है। वो दृढ़ निश्चयी विश्वासी हैं जो हर रुकावट को पार करके पूरी ताकत से, पूरे जोश से राज्य में घुस रहे हैं। तो यहाँ जोर या हिंसा का मतलब दुश्मनी वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पवित्र उतावलापन है, एक जबरदस्त उत्साह, एक प्रबल इच्छा। ये सुस्ती और दुनिया की उदासीनता के खिलाफ एक तरह की आध्यात्मिक जोर आजमाइश है। समझ गया। तो मतलब राज्य खुद एक जबरदस्त ताकत से आगे आ रहा है, और जो लोग सच में आध्यात्मिक रूप से भूखे प्यासे हैं वो पूरी दृढ़ता और जोश के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। ये उस बस स्टॉप वाले विश्वास से कितना अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। और ये तस्वीर मीका नबी की एक भविष्यवाणी से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। मीका नबी? कौन सी भविष्यवाणी? मीका 2:13 में एक वादा है। वो कहता है, बाड़ा तोड़ने वाला उनके आगे आगे चलेगा, उनका राजा उनके आगे आगे चलेगा और यहोवा उनका सरदार होगा। बाड़ा तोड़ने वाला, ये वही बाल पराजीम वाली बात हो गई ना, ब्रेक थ्रू का स्वामी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक बाड़ा है, एक रुकावट, हमारे पाप, हमारा डर, हमारी सुस्ती जो हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर रखती है। ठीक। फिर आता है बाड़ा तोड़ने वाला, यानी यीशु। वो आता है और इस रुकावट के फाटक को तोड़ डालता है। तो वो रास्ता खोल देता है। हाँ, इससे होता है वो ब्रेक थ्रू, वो बाल पराजीम वाली सफलता। राज्य अब सबके लिए खुला है, दरवाजा टूट चुका है। और फिर जब दरवाजा टूट गया तो क्या होता है? यहीं पर वो पवित्र आवेग काम आता है। जब फाटक टूट गया है, रास्ता खुल गया है, तो परमेश्वर के लोग जो वाकई भूखे और प्यासे हैं, वो क्या करते हैं? वो इंतजार नहीं करते। वो पूरे जोश, पूरी दृढ़ता और एक उतावलेपन के साथ अंदर आते हैं। स्रोत में वो किले के फाटक वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, बताइए। सोचिए, एक किला है, उसका फाटक सदियों से बंद है, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, शायद नाउमीद भी हो चुके हैं। अचानक यीशु, वो बाड़ा तोड़ने वाला, आता है और उस भारी भरकम फाटक को तोड़ देता है। रास्ता खुल गया। हाँ। अब जो लोग वाकई अंदर जाना चाहते हैं, क्या वो आराम से कहेंगे पहले आप, या लाइन बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है जो हताश हैं, जो भूखे हैं, वो आगे बढ़ेंगे, वो जोर लगाएंगे, वो उस खुले दरवाजे से अंदर घुसेंगे, वो पीछे नहीं रहना चाहेंगे। यही यीशु का मतलब था। राज्य उन लोगों के लिए है जो दृढ़ निश्चयी हैं, जिनमें एक पवित्र बेताबी है, एक गहरी भूख है। ये निष्क्रियता, डर और दुनिया की जो चलता है वाली सोच है, उसके खिलाफ एक सकारात्मक पवित्र जोर है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कोई इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है? स्रोत कुछ बहुत ही सीधे व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। पहला, हर दिन आगे दौड़िए, पौलुस की तरह। हाँ, पीछे की बातों को भूलिए, चाहे वो असफलताएं हों या पुरानी सफलताएं, और हर बोझ को उतार फेंकिए। मानिए कि हर दिन एक नई दौड़ है। ठीक है, पहला कदम रोज आगे दौड़ना। दूसरा, अपना मुख चमक पत्थर की तरह दृढ़ कीजिए, यशाया की तरह। जी, यशाया 50:7 में वो कहता है, इसलिए मैंने अपना मुख चकमक पत्थर के समान कर दिया है और मैं जानता हूं कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। इसका मतलब है इरादे में पक्के बने, अपने मकसद पर टिके रहें। हाँ, जब मुश्किलें आए, दबाव बने, तो उन्हें अपने इरादे को तोड़ने मत दें, बल्कि उन्हें इरादा और मजबूत करने दें। ठीक है। और तीसरा कदम, जो मुझे लगता है बहुत अहम है, वो है केवल सुनने वाले नहीं, करने वाले बनिए। जैसा याकूब ने कहा, विश्वास को सिर्फ सोच तक या बातों तक मत रखिए, उसे कर्म में बदलिए। जैसे दूसरों की सेवा करना, प्रार्थना में लगे रहना, जो सही है उसके लिए आवाज उठाना, कुछ अच्छा बनाना, कुछ भी जो विश्वास को अमल में लाता हो। सही। और चौथा कदम? चौथा, उस पवित्र आवेग में शामिल हो जाइए। वो मत्ती 11 वाली बात। हाँ, याद रखिए, बाड़ा तोड़ने वाले ने फाटक तोड़ दिया है, यीशु ने रास्ता खोल दिया है। तो अब इंतजार क्यों करना? बिल्कुल, दौड़िए, जोर लगाइए, उस खुले दरवाजे से पूरे जोश और उतावलेपन के साथ राज्य को ग्रहण कीजिए। सुस्त मत रहिए। और इन सारी कोशिशों के पीछे एक बहुत बड़ी तसल्ली भी तो है। हाँ, 1 कुरिन्थियों 15:58 हमें याद दिलाता है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हर कदम जो विश्वास में उठाया जाता है वो मायने रखता है। हर कोशिश
दृढ़ निश्चय का हर काम, चाहे छोटा लगे या बड़ा, वो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की नजर में कुछ भी बेकार नहीं जाता जब वो उसके लिए किया जाता है। तो आज की सारी बातचीत के बाद हम वापस उसी शुरू के सवाल पर आते हैं, लेकिन शायद अब एक नए नजरिए से। कौन सा ऐसा खास बोझ है या कौन सी ऐसी सुस्ती है जो किसी को भी आगे बढ़ने से रोक रही है? खास तौर पर तब जब स्रोत हमें बता रहे हैं कि बाड़ा तोड़ने वाले ने तो रास्ता खोल ही दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को अकेले में सोचना चाहिए। हाँ, इस दृढ़ निश्चय वाले विश्वास को अपनी जिंदगी में उतारने का मतलब क्या होगा? उस निष्क्रिय इंतजार को छोड़कर सक्रिय खोज को अपनाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाना होगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। उम्मीद है इन विचारों पर ये जो गहरी बातचीत हुई, ये सोचने पर मजबूर करेगी और शायद कुछ प्रेरणा भी देगी। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।